हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में इंपॉर्टेंट इंडिया जीके की भारत दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत गोवा राज्य से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। यह एक कंप्लीट मास्टर वीडियो है जिसमें गोवा राज्य से जुड़े प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ जिसमें हम गोवा राज्य के इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, गोवा जो राज्य है इसकी जो राजधानी है वह पणजी है। इसे स्थानीय भाषा में पंजिम भी कहा जाता है, जो गोवा राज्य के उत्तरी गोवा जिले में अवस्थित है। इस बात को नोट करना है। बात करें गोवा की लोकसभा सीटों के बारे में तो गोवा राज्य की जो लोकसभा सीटें हैं उनकी संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या गोवा राज्य की 40 है। यह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है और देखिए ये महाराष्ट्र और कर्नाटक जो राज्य हैं इन दोनों की सीमा रेखा पर ये अवस्थित है। आपको रेड कलर में ये दिख रहा है भारत के नक्शे में, ये गोवा का नक्शा है, यानी इस स्थान पर गोवा अवस्थित है, ये समझ लीजिए। बात करते हैं आगे के फैक्ट्स में कि गोवा राज्य में 2 जिले हैं। गोवा राज्य के एक जिले का नाम है उत्तरी गोवा और दूसरे जिले का नाम है दक्षिणी गोवा। ये आपको गोवा राज्य का मैप दिखाई दे रहा है। इसमें ऊपरी जो ये आपको पर्पल कलर में नज़र आ रहा है ये उत्तरी गोवा जिला है और जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है ये दक्षिणी गोवा जिला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं गोवा राज्य के ओनली कितने ज़िले हैं, 2 ज़िले हैं। बात करें इसके राष्ट्रीय पक्षी की, यानी राजकीय पक्षी की, यहाँ पे राष्ट्रीय नहीं है, ये राजकीय पक्षी है। क्या है ये? राजकीय पक्षी है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। जो राजकीय पक्षी है गोवा राज्य का वो है पीली लाल ग्रीवा या काली कलगी वाली बुलबुल। देखिए आपको दिख रहा है ये येलो कलर की है और इसकी जो गर्दन है वो रेड कलर की, इसकी वजह से इसको लाल ग्रीवा भी कहते हैं और जो इसका सिर है वो ब्लैक कलर का है। इसको काली कलगी वाली बुलबुल भी कहते हैं। कई जगह इसको पीली बुलबुल नाम दिया गया है, कई जगह इसको लाल ग्रीवा बुलबुल नाम दिया गया है, कई जगह इसको काली कलगी वाली बुलबुल नाम दिया गया है। इस प्रकार आपको याद रखना है कि गोवा राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो बुलबुल है। वो पीली बुलबुल भी कह सकते हैं, लाल ग्रीवा बुलबुल भी कह सकते हैं, काली कलगी वाली बुलबुल भी कह सकते हैं। बात करें राजकीय पशु की तो गोवा राज्य का जो राजकीय पशु वो गौर है। इसको स्थानीय भाषा में गवेरेडो भी कहते हैं। ये आपको यहाँ पे गवेरेडो का दिख रहा है, इस पशु को गौर के नाम से भी जाना जाता है। और गोवा राज्य का जो हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय लगता है वो मुंबई लगता है, ठीक है। मुंबई हाई कोर्ट गोवा राज्य का क्या है, उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट माना गया है, ठीक है। और गोवा राज्य की बात करें राजभाषा की तो गोवा राज्य की जो राजभाषा है वो कोंकणी भाषा है। ये थी गोवा राज्य के बारे में बेसिक जानकारी। अब बात करेंगे हम गोवा राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य प्राचीन काल में गोमांतक, गोमांचल, गोपकपट्टनम, गोपकेपुरी और गोवापुरी के नाम से विख्यात रहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से नोट कर लेना इसको। तो गोवा राज्य को प्राचीन काल में गोमांतक, गोमांचल, गोपकपट्टनम, गोपकेपुरी और गोवापुरी के नाम से जाना जाता था। महाभारत में गोवा का उल्लेख किस रूप में मिलता है, यानी महाभारत में भी गोवा का उल्लेख मिलता है लेकिन किस नाम से मिलता है, गोप राष्ट्र के नाम से मिलता है जिसका अर्थ होता है गाय चराने वालों का देश। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि भारत के किस स्थल को अरबवासी सिंदाबुर और सांदाबुर के नाम से जानते थे। देखिए भारत का एक स्थल है गोवा और गोवा को जो अरबवासी थे, अरब के निवासी थे, वो अरब निवासी लेखक भी कह सकते हैं, अरब लेखक भी कह सकते हैं, वो लेखक इसका उल्लेख सिंदाबुर या सांदाबुर के नाम से करते हैं। ये बात नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है किस भूगोलज्ञ ने अपने भूगोल में गोवा का उल्लेख गोवा के नाम से किया है। यानी यहाँ पे जो गोवा है इसमें वाव वन वाला जगह वाव बकरी है, इस बात को नोट करना है आपको। यहाँ पे गोवा के नाम से किया है तो भूगोलज्ञ हैं टॉलमी। टॉलमी ने अपने भूगोल में गोवा का उल्लेख गोवा के नाम से किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कला प्रियता में प्रसिद्ध होने के कारण किसने गोवा को 1675 ईस्वी में पूर्व का रोम कहा। क्या कहा? पूर्व का रोम कहा। तो ये कला मर्मज्ञ हैं फायर, और फायर ने गोवा को कला प्रियता के कारण क्या कहा, पूर्व का रोम कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि भारत के किस राज्य को पूर्व का मोती यानी पर्ल ऑफ ईस्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है और पूछा जाता है, इस पर स्टार लगा लेना। और ये क्वेश्चन है गोवा को पूर्व का मोती यानी पर्ल ऑफ ईस्ट कहा जाता है। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि गोवा में किस वंश की स्थापना हुई थी। तो आपको बता दो कि गोवा में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दो कि मौर्य वंश की स्थापना
सिकंदर महान था उसके द्वारा जीते गए प्रदेशों में ही की गई थी। आपको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए। बाद में जब ये मगध साम्राज्य के शासक थे, मगध साम्राज्य के अंतर्गत नंद वंश के जो शासक थे घनानंद, उनका वध करके इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध साम्राज्य में की थी, मगध में की थी। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गोवा किस साम्राज्य का अंग था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व पहली शताब्दी, यानी समय दिया हुआ है। इस समय में, इस टाइम पर जो गोवा साम्राज्य था, गोवा था, ये किस साम्राज्य का पार्ट था? तो ये सातवाहन साम्राज्य का क्या था? पार्ट था, हिस्सा था। पॉइंट क्लियर। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि बहमनी शासकों के पतन के बाद गोवा पर किसका कब्जा हुआ था। तो देखिए, बहमनी शासकों के पतन के बाद गोवा पर बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह का क्या हुआ था? अधिकार हुआ था, कब्जा हुआ था। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। अब बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर पुर्तगाली साम्राज्य में मिला लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लो। ये कई बार पूछा गया है कि पुर्तगालियों को गोवा पर कब्जा कब हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, तो 1510 ईस्वी में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य में किस गवर्नर ने मिलाया था? किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को अपने पुर्तगाली साम्राज्य में मिलाया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मिलाया था। गोवा को पुर्तगालियों ने किससे छीना था? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना था। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पुर्तगालियों के अधीनता से पहले गोवा किसके अधीन था? तो बीजापुर के शासक यानी बीजापुर के अधीन था, ठीक है। तो याद रखना है कि गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य में मिलाने वाला जो गवर्नर था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, और इसने विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय की मदद से गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य में मिलाया था। नोट पॉइंट क्लियर। अब बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि 1515 ईस्वी में गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण किया गया, और जिसका नाम क्या था? तो गोवा में जो बना प्रथम चर्च था उसका नाम था सेंट जेवियर चर्च। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि 1542 ईस्वी में किस ईसाई संत के आगमन से गोवा में धर्म परिवर्तन का कार्य प्रारंभ हुआ। देखिए, इनके नाम पर 1515 ईस्वी में ही चर्च बना दिया गया गोवा में, लेकिन ये भारत में आए थे 1542 ईस्वी में। कौन? संत फ्रांसिस्को जेवियर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। अब बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि हाँ, इसको समझ लो एक बार कि जो संत फ्रांसिस्को जेवियर थे, इनके आगमन से ही भारत में धर्म परिवर्तन का मतलब है कि जो हिंदू धर्म के जो हिंदू थे, यहाँ पर स्थित हिंदू, भारत के जो हिंदू थे, उनको ईसाई धर्म में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया था। किसने? संत फ्रांसिस्को जेवियर ने सबसे पहले। तो भारत में सबसे पहले धर्म परिवर्तन का जो कार्य शुरू हुआ वो पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था, और उसको करने वाले थे संत फ्रांसिस्को जेवियर। अगला क्वेश्चन है कि भारत यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ स्थापित किया गया था? तो गोवा में किया गया था, अंजाडीवा में, ठीक है। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि किसके द्वारा भारत में पहली बार 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से स्टार लगा लो, नोट कर लेना, और गारंटेड ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा कि भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई गई थी। तो भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी कहाँ पर? गोवा में लगाई गई थी, ठीक है। और किसके द्वारा लगाई गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1556 ईस्वी में लगाई गई थी। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबिल थी। क्या थी? पहली पुस्तक बाइबिल थी। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। बात करता हूँ मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि वनस्पतियों से संबंधित पहला वैज्ञानिक ग्रंथ जो भारतीय जड़ी बूटियों व वनस्पतियों पर आधारित पहली पुस्तक है जिसका प्रकाशन हुआ था। तो इसका प्रकाशन हुआ था गोवा से हुआ था, और पुर्तगालियों द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने पणजी को कब गोवा की राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर है 1843 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पणजी को गोवा की राजधानी बनाया। पुर्तगाली पणजी को पांगिम कहते थे। क्या कहते थे? पांगिम कहते थे। उन्होंने 1843 ईस्वी में इसे गोवा की राजधानी बनाया, और उसका नया नाम रखा नवा गोवा, यानी इस पणजी का नाम क्या रखा पुर्तगालियों ने? नवा गोवा नाम रखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अगला क्वेश्चन है कि पणजी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पणजी आपकी जानकारी के लिए बता दें मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि पणजी शब्द का अर्थ क्या है। देखिए पणजी शब्द का अर्थ होता है एक छोटी सी नाव या एक छोटी सी क्रीक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एक बार एक एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कहाँ की? तो गोवा में की थी 1560 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी यूरोपियन शक्ति सबसे पहले 1498 ईस्वी में आई और सबसे बाद में 1961 ईस्वी में गई? 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली था, ये भारत में सबसे पहले आया। ये पुर्तगाली शक्ति ही आई थी वास्को डी गामा के नेतृत्व में। फिर उसके बाद में 1961 में, यानी हमारा भारत देश आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन गोवा आज़ाद हुआ 1961 में। यानी ये 1961 में पुर्तगाली भारत से यानी गोवा को छोड़कर गए थे। गोवा से अपना कब्जा इन्होंने हटाया था 1961 ईस्वी में। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो याद रखना कि पुर्तगाली ऐसी शक्ति है, यूरोपियन पहली शक्ति है जो सबसे पहले आई थी और सबसे लास्ट में गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने कब से कब तक गोवा पर शासन किया? तो मैंने अभी बताया कि 1510 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों ने गोवा पर शासन किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी कौन सा भारतीय स्थल पुर्तगालियों के कब्जे में रहा? तो अभी बता दिया है कि गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? कब आज़ाद हुआ? तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस ऑपरेशन द्वारा सैनिक कार्यवाही कर गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर उसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो याद रखें ऑपरेशन विजय के द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा, दमन एवं दीव इन तीनों पर क्या था? पुर्तगालियों को कब्जा था और उसको मुक्त कराया गया सैनिक कार्यवाही कर 1961 में। और फिर उसके बाद में 1961 में इसे क्या बनाया गया? गोवा, दमन और दीव तीनों को मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर अगला पॉइंट आता है क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन यानी किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत गोवा को पूर्ण राज्य का यानी स्टेट का दर्जा दिया गया? क्योंकि इससे पहले क्या था, ये यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन स्टेट का दर्जा दिया गया था इसको 56वें अमेंडमेंट 1987 द्वारा, यानी 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। और ये कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 30 मई 1987 को बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं गोवा भारत का ऐसा राज्य है जो कभी भी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहा, क्योंकि 1510 ईस्वी से लेकर और सीधे 1961 तक यह पुर्तगालियों के अधीन रहा था। तो अंग्रेजों के गुलाम होने की कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। अगला है कि गोवा भारतीय प्रायद्वीप के किस तट पर अवस्थित है? तो मैंने अभी बता दिया था पश्चिमी तट पर अवस्थित है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोवा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो गोवा का सबसे बड़ा नगर है वास्को दा गामा। ठीक है, पणजी मत कर देना। वास्को दा गामा गोवा का सबसे बड़ा नगर है, ये सिटी का नाम है वास्को दा गामा। ठीक है। नेक्स्ट अगला है कि गोवा की सीमा किन राज्यों से लगती है? तो गोवा की सीमा उत्तर में महाराष्ट्र से और दक्षिण में कर्नाटक से लगती है। अगला है कि कौन सी नदी गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है? तो तेरेखोल नदी गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोवा संघ शासित प्रदेश था स्टार्टिंग में, उस समय इसके जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो थे श्री दयानंद बंदोदकर। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोवा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गोवा के प्रथम राज्यपाल थे श्री गोपाल सिंह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोवा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी और एकमात्र भी हैं? ठीक है। तो श्रीमती शशिकला काकोदकर गोवा राज्य की क्या थी? प्रथम महिला सीएम थी। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान नागरिक सिविल संहिता लागू है कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। यहाँ यूसीसी यानी समान नागरिक सिविल संहिता लागू है यहाँ पर गोवा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला है कि भारत का सर्वाधिक लोहा निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए भारत का सर्वाधिक लोहा निर्यात करने वाला जो बंदरगाह है वो मार्मागोआ बंदरगाह है, जो गोवा राज्य में अवस्थित है और जुआरी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान है वो चोराब गांव गोवा राज्य में अवस्थित है। ठीक है। तो ये जो डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आता जाता रहता है। तो ये गोवा राज्य में अवस्थित है और गोवा राज्य में भी एक चोराव गांव है वहाँ पर अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 1-2 बार, तो याद रखना ये भी गोवा राज्य में अवस्थित है। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में, गोवा राज्य में, और गोवा राज्य के किस स्थान पर है, करंजाल में स्थित है। कहाँ पे, करंजाल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। तो तेरेखोल, मांडवी और जुआरी, इन तीनों नदियों के बारे में अभी हमने पढ़ लिया है। तेरेखोल नदी क्या है, गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। मांडवी नदी के किनारे क्या है, पणजी बसा हुआ है। और जुआरी नदी के किनारे मार्मागोआ, जुआरी नदी पर क्या है, मार्मागोआ बंदरगाह है। ये तीनों नदियां आप गोवा राज्य से गोवा राज्य के रिलेट करते समय याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट अगला है मांडी, झागोर, खोल, टकनी किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो मांडी, झागोर, खोल, टकनी ये चारों लोक नृत्य हैं। ठीक है। और ये गोवा राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध दूध सागर व हर वालेम जलप्रपात किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये गोवा राज्य में है। किस में है, गोवा राज्य में। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोवा की वाहनों में, यानी गोवा के वाहनों में प्रयोग होने वाला वाहन अक्षर कौन सा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना गोवा के जो वाहन हैं उनका जो वाहन अक्षर है वो है GA। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र नेवल एविएशन म्यूजियम कहाँ है। तो भारत का एकमात्र नेवल एविएशन म्यूजियम गोवा राज्य में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोवा के सबसे पुराने बीच का नाम क्या है। तो गोवा के सबसे पुराने बीच का नाम है अंजुना बीच। और गोवा का जो सबसे लंबा बीच है यानी समुद्री तट है वो है कोलावा बीच। पुराना है अंजुना बीच और सबसे लंबा है कोलावा बीच। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोवा का डाबोलिम हवाई अड्डा किस नौसैनिक हवाई ठिकाने में सिविल एन्क्लेव के रूप में संचालित है। ठीक है। तो INS हंसा क्या है, एक नौसैनिक हवाई ठिकाना है और इसी के क्षेत्र में, इस नौसैनिक ठिकाने के क्षेत्र में ही डाबोलिम हवाई अड्डा गोवा राज्य का अवस्थित है सिविल एन्क्लेव के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि गोवा का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है। देखिए गोवा का जो सबसे बड़ा चर्च है वो है सी कैथेड्रल। क्या है, सी कैथेड्रल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोवा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम, गोवा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है सोंसोगोर। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि गोवा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस नेता ने किया था। तो गोवा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था दीपूजी राणा ने। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि फैनी के लिए भौगोलिक संकेतक टैग किस राज्य से संबंधित है। तो फैनी के लिए जो भौगोलिक संकेतक टैग मिला है गोवा राज्य के लिए मिला है। ये क्वेश्चन SSC ने 1-2 बार पूछे भी लिया है। ठीक है, 2019-20 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डायबिटिक रजिस्ट्री शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो डायबिटिक रजिस्ट्री शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय सीमा शुल्क GST संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब लगातार पूछा जा रहा है और आता भी रहेगा। तो भारत का GST संग्रहालय गोवा राज्य में बनाया गया है। गोवा राज्य में अवस्थित है भारत का GST संग्रहालय। और किस नाम से बनाया गया है, पहला GST संग्रहालय है भारत का धरोहर नाम से बनाया गया है। इस GST संग्रहालय का नाम क्या है, धरोहर। और कहाँ पर अवस्थित है, गोवा राज्य में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है। तो देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य है गोवा। अगला क्वेश्चन है कि हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य यानी फर्स्ट स्टेट कौन सा है जो हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध करवा रहा है, वो है गोवा राज्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है। तो भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा है। कौन सा है, गोवा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य शादी के पंजीकरण से पहले HIV टेस्ट अनिवार्य कर रहा है।
तो गोवा राज्य शादी के पंजीकरण से पहले क्या कर रहा है, HIV टेस्ट को अनिवार्य कर रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में गोवा से यशस्विनी नामक योजना का शुभारंभ किया है और जिसका उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये थे आज के हमारे गोवा से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं हमने इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, वीडियो मेरी जानकारी के अनुसार मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, और कमेंट में अपनी राय भी देना है कि हमें आगे और इसमें क्या सुधार करना है और आगे आपको किस चीज़ की इसमें आवश्यकता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।